आपको पता है कि अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, तो फिर भी उसने वेनेजुला पे अटैक क्यों किया, सब कुछ जानेंगे दोस्तों। ये आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी वगैरह के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ अगर ज़िंदगी में आप बहस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ज़रूरी है। दोस्तों, अमेरिका का ये कहना है कि जो वेनेजुला का जो मादुरो प्रेसिडेंट है वो ड्रग ट्रैफिकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, गांजा बहुत स्मगल करता है, जिससे अमेरिकन का इंटरनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा थ्रेट है। दूसरी तरफ अमेरिका डेमोक्रेसी का झंडा लेकर घूमता है, वहीं पे उसके नीचे जो वेनेजुला है वो वहाँ पे डिक्टेटरशिप चला रहा है, तो ये चलेगा नहीं अमेरिकन में, लैटिन अमेरिका में, तो ऐसा करके उसने वेनेजुला पे अटैक कर दिया। और तीसरी तरफ वहाँ पे जो ऑयल गैस का रिजर्व है, तब भी वहाँ का इकोनॉमी बहुत ख़राब है, तो अमेरिकन इंडस्ट्रीज कैपिटल वहाँ पे पैसा लगाएंगे और वहाँ को सब कुछ जो इकोनॉमी है वो ठीक ठाक कर देंगे। लेकिन बहुत सारे न्यूज़पेपर वालों को कहना है कि भाई देखो, बात ऐसा है कि यूएस को चाहिए तेल। अच्छा, तेल क्यों चाहिए जब वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? तो अब थोड़ा सा समझेंगे दोस्तों। यूएसए के पास जो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग है वो दो तरह से आता है। एक रिफाइनरी जो है इंपोर्ट करती है ऑयल बाहर से और उसको रिफाइन करके प्रोड्यूस करती है। दूसरी तरफ उसके पास सेल टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी होती है जिससे ऑयल निकाला जाता है, वो 21st सेंचुरी में उन्होंने खोजा था। अब इसको जो सेल टेक्नोलॉजी है, इससे निकलता है लाइट क्रूड ऑयल, ठीक है। लेकिन इनका जो रिफाइनरी है वो बहुत पहले का बना हुआ था, जो मेनली हेवी क्रूड ऑयल को रिफाइन करता है। अच्छा, हेवी क्रूड ऑयल को रिफाइन करने वाले जो रिफाइनरी होते हैं और लाइट क्रूड ऑयल को रिफाइन करने रिफाइनरी, वो अलग अलग होते हैं और दोनों बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन जो हेवी रिफाइनरी वाले होते हैं वो बहुत महंगा और कॉम्प्लेक्स होते हैं। इंडिया में बस रिलायंस और थोड़े बहुत के पास है। मेनली इंडिया में लाइट क्रूड ऑयल ही रिफाइन होता है। अब जब इनके पास हेवी क्रूड ऑयल को रिफाइन करना है और खुद से सेल टेक्नोलॉजी से लाइट निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है इनको बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता था हेवी ऑयल। अब हेवी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने से अच्छा क्या है, वेनेजुला को उड़ा लो। तो उन्होंने क्या कर दिया, वेनेजुला को उड़ा के अपना हेवी क्रूड ऑयल को आराम से यहाँ से उड़ा लेते हैं। अच्छा, हेवी क्रूड ऑयल मार्केट में बहुत सस्ता होता है लाइट क्रूड ऑयल के, लेकिन उसका रिफाइनरी भी महंगा होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हेवी क्रूड ऑयल में लाइट क्रूड ऑयल रिफाइन नहीं होगा, लेकिन लाइट क्रूड ऑयल अगर रिफाइन करेंगे तो लाइट क्रूड ऑयल खुद ही महंगा होता है, ये रिफाइनरी खुद ही महंगा होता है, तो आप तेल बेच नहीं पाएंगे, इसीलिए ऐसा दिक्कत है। अच्छा, इसके साथ साथ लोगों का कहना है कि भाई वहाँ पे क्रिटिकल मिनरल और रेयर अर्थ मिनरल बहुत ज़्यादा है। अब क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ मिनरल क्या होता है, इसमें जो ईवी बनते हैं, एआई जो बन रहा है, सेमीकंडक्टर चिप बन रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है और इस पर चाइना का 90% तक मोनोपोली है, तो इसको ख़त्म करना जरूरी है। तो वहाँ से वेनेजुला से मौज मारेगा अमेरिका। और दूसरी तरफ इसके चारों तरफ यह जो वेनेजुला है वो चाइना और रसिया का इन्फ्लुएंस में आ रहा था। अब सोचो, यहाँ पे अमेरिका है, यहाँ पे लैटिन अमेरिका है और चाइना और रसिया यहाँ पे घुस जाएंगे, तो बेचारा अमेरिका क्या करेगा? तो बेचारा इसलिए तो फिर उसने क्या किया, चलो इसको वेनेजुला को उठा को बंद करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।